H1B की दुनिया में एक बड़ा और सिंबॉलिक बदलाव हो रहा है। इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज में शामिल LTI माइंडट्री ने साफ कह दिया है कि वो अगले यूएस साइकिल से कोई नई H1B एप्लीकेशन फाइल नहीं करेंगे। और इस फैसले के पीछे सिर्फ एक वजह है, H1B फीस का अचानक $1 लाख तक बढ़ जाना। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके पीछे एक बड़ा शिफ्ट चल रहा है। इंडियन आईटी धीरे धीरे यूएस में लोकल हायरिंग पर मूव कर रहा है, वीजा डिपेंडेंसी कम कर रहा है और AI ड्रिवन नॉन लीनियर ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। आज हम इस पूरे बदलाव को आसान तरीके से समझेंगे। फीस हाइक का इम्पैक्ट क्या है, LTI माइंडट्री जैसी कंपनीज H1B से डिस्टेंस क्यों बना रही हैं, इंडियंस वर्किंग इन द यूएस को इससे क्या सिग्नल्स मिलने चाहिए और आगे आने वाले 2-3 सालों में इंडियन आईटी का मॉडल कैसे बदल सकता है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT टेक। LTI माइंडट्री के CEO ने साफ कह दिया है कि कंपनी अगले H1B लॉटरी साइकिल में कोई फ्रेश पिटिशंस नहीं करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये डिसीजन रिन्यूअल्स पर अप्लाई नहीं होता, यानी जिन एम्प्लॉयज के पास एग्जिस्टिंग H1B है उनका स्टेटस बिल्कुल सेफ है। ये डिसीजंस अचानक नहीं आए हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपनी H1B डिपेंडेंसी ऑलरेडी कम कर दी थी और यूएस में लोकल हायरिंग इंजन को मजबूत बनाया था। जो CEO है उनका कहना है कि अगर किसी रोल के लिए $1 लाख खर्च करने का स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस नहीं है तो फ्रेश फाइलिंग का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिशनली इंडियन आईटी कंपनीज को ऑन साइट डिलीवरी के लिए H1B वर्कर्स पर हैवी रिलायंस माना जाता है। लेकिन जो CEO है उन्होंने बताया कि LTI माइंडट्री के 86,000 एम्प्लॉयज में से सिर्फ करीब 4,000 ही यूएस में H1B पर हैं और हर साइकिल में कंपनी अब बहुत कम एप्लीकेशंस डालती है। इसका मतलब है कि आईटी इंडस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है। इंडियन कंपनीज अब अमेरिकन मार्केट को चलाने के लिए पहले जितना H1B पर डिपेंडेंट नहीं है। ये शिफ्ट सिर्फ LTI माइंडट्री का नहीं है, पूरे इंडियन आईटी में पिछले 5 से 8 सालों में H1B डिपेंडेंसी काफी कम हुई है। डेटा कहता है कि टॉप 7 इंडियन आईटी फर्म्स की इनिशियल H1B अप्रूवल्स फाइनेंशियल ईयर 2015 के 15,100 से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ 6,700 रह गए, यानी 56% की गिरावट। कुछ कंपनीज में तो ये ड्रॉप 75% तक गया है। इसके उलट अमेरिकन टेक जायंट्स अब सबसे बड़े यूजर्स बन चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में टॉप 5 यूएस फर्म्स ने करीब 28,000 अप्रूवल्स लिए, यानी नैरेटिव भी बदल गया है। पहले कहा जाता था कि इंडियन कंपनीज H1B ले जाती हैं, आज रियलिटी ये है कि अमेरिकन कंपनीज ही सबसे ज्यादा वीजाज ले रही हैं। LTI माइंडट्री का ये कदम इसलिए भी प्रैक्टिकल है क्योंकि इंडस्ट्री में नॉन लीनियर ग्रोथ का मॉडल तेजी से बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन वर्कफोर्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। कंपनी के CEO ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की फर्स्ट हाफ में कंपनी ने $64 मिलियन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऐड किया, लेकिन नेट एक्सपीरियंस्ड हेडकाउंट एक्चुअली गिर गया। फ्रेशर हायरिंग बढ़ी है लेकिन लेटरल हायरिंग स्टेबल या लो है। मतलब कंपनीज अब काम करने के तरीके बदल रही हैं। AI, ऑटोमेशन, GCCs और ऑफशोर मॉडल्स ग्रोथ के नए ड्राइवर बन गए हैं और ये सब मिलकर फ्रेश H1B फाइलिंग्स की जरूरत को और कम कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि इंडियन वर्कर्स पर क्या असर होगा। अगर आप फ्यूचर में H1B अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपको समझना होगा कि इंडियन आईटी कंपनीज अब बड़ी संख्या में H1B हायर नहीं कर रही। इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं, बल्कि अब कंपनीज लोकल हायरिंग को प्रायोरिटी दे रही हैं और स्पेशलाइज्ड रोल्स में ही H1B को जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे है, स्किल्स को शार्पन करें, नीश एक्सपर्टीज बनाएं और ऐसी कंपनीज चुनें जो आपको जेन्युइनली ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं। इंडियन आईटी के लिए भी एक बड़ा लर्निंग है। पॉलिसी चेंजेस हमेशा डायनेमिक रहते हैं, कभी फीस बढ़ती है, कभी रूल्स टफ होते हैं। ऐसे में कंपनीज तेजी से एडजस्ट कर रही हैं। लोकल हायरिंग, GCC एक्सपेंशन, ऑफशोर डिलीवरी और AI बेस्ड प्रोडक्टिविटी सभी मिलकर एक सेफर और मोर फ्लेक्सिबल मॉडल बना रहे हैं। इंडियन ऑडियंसेस जो यूएस में सेटल होने की प्लानिंग कर रहे हैं या H1B पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो इमिग्रेशन शिफ्ट को ध्यान से फॉलो करें। कंपनी का बैकग्राउंड, यूएस में प्रेजेंस, ऑन साइट मॉडल, लोकल हायरिंग स्ट्रेंथ, ये सब फैक्टर्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करते हैं। H1B अब वो क्वांटिटी नहीं,
क्वालिटी ड्रिवन मॉडल बन रहा है। और यही रीजन है कि कंपनीज हर पिटिशन फाइल करने से पहले ये सोच रही हैं कि क्या इस रोल के लिए $1 लाख का खर्च जेन्युइनली जस्टिफाइड है। तो देखिए, एट लास्ट LTI Mindtree का ये फैसला सिर्फ एक कंपनी का स्टेप नहीं है, ये इंडियन IT के अगले फेज की डायरेक्शन दिखाता है। एक ऐसा फेज जहां ग्रोथ टेक ड्रिवन होगी, हायरिंग स्मार्ट होगी और H1B डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।